Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the evolution of the horse. Our first topic is the scientific classification of the horse. Horse belong to kingdom Animalia, phylum Chordata, class Mammalia, order Perissodactyla, family Equidae, genus Equus, and the species Equus caballus. So this is a scientific name. It should be written in the italics. You have to write the scientific name in italics. There is a mistake in this PPT. Historical background. Historical background: in the 1870s, the paleontologist O.C. Marsh published a description of newly discovered horse fossil from the North America. 1870 में तकरीबन हॉर्स का फॉसिल डिस्कवर हुआ था नॉर्थ अमेरिका से. The sequence of the horse fossils that Marsh described and that T.H. Huxley popularized was striking example of evolution taking place in a single lineage. Some years later, the American Museum of the Natural History assembled a famous exhibit of these fossil horses designated to show gradual evolution from Eohippus, now called the Hyracotherium, to the modern Equus. अभी हमारे पास जो मॉडर्न हॉर्स है उसको हम इक्वस कहते हैं, और Eohippus जो है ये सबसे पहले फॉसिल्स दरियाफ्त हुए थे ये हॉर्स के. कुछ अर्से बाद अमेरिकन म्यूज़ियम ने इनकी एक नुमाइश लगाई जिसमें सारे फॉसिल्स के जो हॉर्स के फॉसिल्स थे वो डिस्प्ले किए गए. Such exhibits focused attention on the horse family not only as the evidence for evolution per se, but also specifically as a model of gradual straight line evolution, with Equus being the goal of the equine evolution. भाई एक तो इनका ये था कि इन्होंने हॉर्स फैमिली को शो करना था कि फॉसिल्स वगैरह हमें मिले, और दूसरा ये स्ट्रेट लाइन एक एवोल्यूशन को शो कर रहे थे. Time scale and the horse family tree. Recent 10,000 years ago to the present Pleistocene 2.5 to 0.01 million years ago, Pliocene 5.3 to 2.5 million years ago, Miocene ये माई नहीं आएगा साथ में, ये भी नहीं आएगा. Miocene 24 to 5.3 million years ago, Oligocene 34 to 24 million years ago, Eocene 54 to 34 million years ago. अच्छा, अब ये हॉर्स की आपको एवोल्यूशन दिखा रहे हैं. यहाँ देखें, सबसे पहला जो हॉर्स इवॉल्व हुआ था दैट इज़ हायरैकोथीरियम. ठीक है, इसे डॉन हॉर्स भी कहा जाता है. तकरीबन इसका जो 100 सेंटीमीटर तक का साइज़ था, 3 फीट 36 इंचज़ का. इसके बाद ये जो बात हो रही है, ये तकरीबन बात हो रही है जो हायरैकोथीरियम इवॉल्व हुआ, ये ईओसीन टाइम पीरियड के अंदर इवॉल्व हुआ. ठीक है, अब हायरैकोथीरियम से मायोहिपस इवॉल्व हुआ, ये भी अप्रॉक्सीमेट ईओसीन टाइम पीरियड के अंदर ही बात हो रही है हायरैकोथीरियम से, और ईओहिपस, देन एपीहिपस, देन मीजोचिपस, और ये देन मायोहिपस. मायोहिपस जो है ये आपको जो नज़र आएगा, ये इसमें ओलिगोसीन टाइम पीरियड के अंदर नज़र आ रहा है. उसके बाद जो मायोसीन टाइम पीरियड का बहुत अर्ली है, इसमें आपको एंटीथेरियम, पैराहिपस, मैरीचिपस नज़र आएंगे. मायोसीन का जो मिड वाला पोर्शन है, इसमें है नेनिपस, नियोहिपेरियन, प्लायोहिपस, हिपेरियन. और जो प्लायोसीन टाइम पीरियड है, इसके अंदर आपको हॉर्स की एवोल्यूशन नज़र नहीं आएगी, और प्लेस्टोसीन में आपको मॉडर्न इक्वस नज़र आएगा जो अब हमारे पास हॉर्स मौजूद है. ये जो हॉर्स है ना, ये जो प्लेस्टोसीन टाइम पीरियड में थे हॉर्स, वहाँ से वो फैले अफ्रीका और यूरेशिया के अंदर. नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के अंदर हॉर्स नहीं थे, तो वहाँ पर खुद री इंट्रोड्यूस करवाए गए, ह्यूमन ने री इंट्रोड्यूस करवाए हैं वहाँ पे. स्मॉल ईओसीन हॉर्सेस, Hyracotherium, Oreohippus, Epihippus.
हेरेकोथेरियम के क्या करेक्टर्स हैं? ये डॉग के साइज़ का था, शॉर्ट नेक, शॉर्ट स्नाउट, शॉर्ट लेग्स और लॉन्ग टेल्स थी। ब्राउजिंग करता होता था फ्रूट्स पे और फेयरली सॉफ्ट फॉलिएज पे, probably scrambled from thickest to thickest like a modern Puntagic deer, only stupid deer, slower and not as agile. Legs flexible थी, rotatable थी, major bones present थी और unfused थी, 4 toes थी on each front foot, 3 on the hind foot, यानी digits जो थे हर front foot में वो 4 थे और hind foot में 3 थे। small brain था, especially small frontal lobes जो होती हैं ये माथे वाली bones को कहते हैं। medium size browsing horses oligocene. The climate of North America has become drier. नॉर्थ अमेरिका का जो क्लाइमेट है वो खुश्क होना शुरू हो गया। द वास्ट फॉरेस्ट वर स्टार्टिंग टू श्रिंक। डेफिनेटली जब रेनफॉल नहीं होगी, वाटर अवेलेबल नहीं होगा तो फॉरेस्ट श्रिंक होंगे। द लास्ट ईओसीन हॉर्सेज रिस्पॉन्डेड बाई डेवलपिंग टफर टीथ एंड बिकमिंग अ बिट लार्जर एंड लेगियर। अब जो लेट ईओसीन में हॉर्स डेवलप हुए, उन्होंने अपने सम एक्सटेंट टीथ को इवॉल्व किया, टफ किया ताकि वो ज़्यादा टफ वेजिटेशन को खा सकें। इसमें कौन से हॉर्स बाल हुए? मीजोहिपस और मायोहिपस। मीजोहिपस ये डॉग की तरह से नहीं था। द बैक वाज लेस आर्च्ड, इसकी बैक लेस आर्च थी। ये देखें कदरे कम आर्च है। द लेग्स बिट लॉन्गर, टांगें थोड़ी सी बड़ी थी हेरेकोथेरियम की निस्बत। नेक भी थोड़ी सी बड़ी थी। स्नाउट और फेस डिस्टिंक्टिवली लॉन्गर था। इसकी शैलो फेसल फॉसा था, अ डिप्रेशन ऑन द स्कल। मीजोहिपस हैड 3 toes ऑन इट्स हाइंड फीट। हेरेकोथेरियम में आपने देखा था कि वहाँ पे 4 टोज या डिजिट्स थी, नहीं सॉरी हाइंड फीट में वहाँ पे भी 3 थी और फ्रंट फुट में यहाँ पर भी 4 हैं, वहाँ पे भी 4 हैं। द 4th फ्रंट टो वाज रिड्यूस्ड टू अ वेस्टिजियल nubbin. Myohippus was distinctly larger than the Mesohippus with a slightly longer skull. The facial fossa was deeper and more expanded. Myohippus also began to show variable extra crust on its upper cheek teeth. ये Myohippus है। The Myohippus radiation. The horse family began to split into 2 main lines of evolution and 1 small branch. 3-toed browsers थे, Anchitheriers. They were very successful, spread into the old world and thrived for 10 of millions of years. A small of pygmy horses, Archaeohippus. These horses did not survive long. A line that underwent a transformation from browsing to grazing, taking advantage of these new grasses. Spring foot and high crown teeth, Miocene, 18 million years ago. Teeth चेंज हुए थे और बेटरली सूट करते थे च्यूइंग हैबिट के लिए, एब्रेसिव ग्रासेस जो सख्त ग्रास होती है उसको चबाने के लिए। The horses started to become specialized runner. Running इनकी शुरू हुई। There was simultaneous increase in body size, length and the length of the face. The horse began to stand permanently on the tipboard. Another adaptation for speed instead of walking on dog-like pads. हॉर्सेस जो थे मूव करते हैं ना, ये अपने डिजिट्स की टिप्स पे मूव करते हैं और ये अडाप्टेशन होती है बहुत फास्ट मूवमेंट की, जबकि डॉग्स जो हैं वो पूरे पैड पे मूव करते हैं। ये जो चीज़ होती है ये इनके अंदर अडाप्टेशन आई।